सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे नवमी का दिन और बहुत परेशान कर। घटना रविवार की है, शाम 3 बजे की है। सब कुछ पलट दिया है। देख रहे हैं मंदारगिरी चैनल महालक्ष्मी ने अभी गई थी, एक एक चप्पे पर सर्वे करके आए थे। बहुत सर्वे किया था कि यहाँ पर लग रहा था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। वह आपके बाद में आवाज उठाते रहे, लेकिन अब तो बहुत गलत हो गया। अंधेरी नगरी चौपट राजा, आज हमारे देश में क्या हो रहा है? जैन विरासत को मिटाने की पूरी एकदम कोशिशें हो गई हैं। जब चुनावों की गिनती आ रही थी ना, तब यहां पर यह काम लिखा गया। साफ बात लगती है, यह समझते हैं कि हमने अपने ऊपर, जैनों के ऊपर अपनी वसीयत लिख दी है। आज मंदारगिरी चंपापुर के अंदर यह घटना हो गई। पहले और बताते हैं आपको बातें जो आपको शायद नहीं मालूम होगी। इस मोक्ष स्थली पर आने का, मंदारगिरी पर, जहां से 1000 मुनिराज और हमारे वास्तु पूज्य भगवान जहां से मोक्ष गए, इसका मुख्य दरवाजा ये वाला गेट था। पहले था कहना पड़ रहा है इसलिए कि इस गेट को पहले ही बंद कर दिया गया है। कहते हैं यहां से चप्पल जूते चढ़ेंगे लोग, इसलिए कर दिया गया है। तीर्थ कब का है? बहुत पुराना है, अतीत हजारों साल का तीर्थ है। और वहां पर आज गेट बंद करने की जरूरत पड़ गई, कारण इसी के नीचे सीढ़ी के पास ही यह नया बना 10 बाई 10 का है। और आप देख लीजिएगा, 2 साल नहीं लगेंगे, ये 10 बाई 10 कितना विशाल हो जाएगा, जो सरकारी जमीन के ऊपर है। हमारी सरकार ने सीमा बना दी है कि आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते, बाकायदा निशान लगा दिया। और ये 10 बाई 10 की जगह है। नोट कर लीजिएगा, आज इतिहास लीजिएगा, 200 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, इसी के लिए कि अब यहां से ये रास्ता बंद होगा। उससे पहले इस जैन समाज की ओर से यहां की कमेटी ने इस रास्ते को बंद कर दिया है, जो आपने यहां पर केवल कुछ समय पहले चैनल मार्केट टीम ने इसको रिकॉर्ड किया था। पर बात तो और कुछ ज्यादा है, पानी नाक से ऊपर है। यह है वह जगह। आज की तारीख में यहां पर कुछ आपको यह नहीं जो दिख रहे आप, ये श्री 1008 भगवान वासु पूज्य स्वामी की तप स्थली। बाहर भी लिखा हुआ था, बहुत पुराना लिखा हुआ, बहुत पुराना लिखा है। वह चट्टान जिसके ऊपर तप किया था, उसके ऊपर चट्टान देखे ना, जैसे लगता है कब गिरे। और कहते हैं 1000 साल से ऊपर से ऐसी चट्टान यहाँ पर है जहाँ पे तप किया था हमारे वास्तु जमी ने। यहाँ पर बाहर भी लिखा हुआ है, ऊपर उस चट्टान के ऊपर भी लिखा हुआ है, और अंदर जाएंगे चरण के ऊपर बाकायदा अर्घ लिखा हुआ है। पर पहले आप देखिएगा, बाहर साइड में स्पष्ट दिख रहा है आपको, जो रविवार 3 दिसंबर चुनावों की गिनती हो रही थी, उससे 3 बजे से 1 घंटे पहले तक स्पष्ट दिख रहा था। पर अब आगे बढ़ने से पहले यह और बता दें आपको, यहां पर जैनित्य समाज बहुत आता है। वह अलग अलग रूप में इसको पूजने की कोशिश करता है। स्पष्ट चरण दिख रहे हैं। बात यहां है, जहां भी जाओ हर पर गिरनार कलेश है ना, वो कलेश यहां भी अब जम रहा है। यह हैरानगी यहां भी हो रही है। यानी हमारे यहां की चंद एक आध लोग होता है और पूरे समाज को आंख बंद करके अपनी तरफ करता है, और उल्टा साधा जैन समाज पिसता जाता है। यहां देख रहे हैं आप, इस तरह के अन्य समाज भी यहां पर खूब आते। और अब देखिए यह खास बात, वासु पूज्य स्वामी के तपोस्थली पर चरण बने हैं, और ऊपर आपको इस वीडियो में यह चैनल महालक्ष्मी जो चित्र खींचे थे, वहां जाने के समय यहां पर ऊपर स्पष्ट वासु स्वामी का अर्घ लिखा हुआ है, जो आप दिख रहा है आपको चरण स्थल के ऊपर, तपोस्थली पर, अंदर चरण पर यह लिखे हुए अर्घ। बस अब इसको किस तरह किया गया है, अब आपको 3 दिसंबर 3 बजे क्या हुआ, पगला बाबा जी ने कहा जाता है, पहले भी परेशान कर चुके हैं, और अब फिर जरा देखिए, अब वह चित्र दिखाते हैं जो अब उस दौरान इतिहास बदलने की कोशिश शुरू कर दी गई है। लिखा था श्री 1008 भगवान वासु पूज्य तपोस्थली, आप देख रहे हैं, उसको बदल के अब से राम झरोखा लिख दिया गया है। आप ध्यान देखिएगा, इस राम झरोखा नीचे अभी भी वो पेंट वाला शब्द स्पष्ट दिख रहे हैं आपको। ध्यान देख लीजिएगा, आज अंधेरी गर्दी नौकर ये चौपट राजा, आज इस तरह हो रहा है कि शब्द भी मुंह से निकलने में फट रहे हैं, फूट रहे हैं। आज मन ऐसा कर रहा है कि कहां हम जन्म लेकर आज भारत देश में गर्व करते हैं, जो राम की भूमि, किशन जी की भूमि कहा जाता है, जहां कहता है धर्म की नगरी है, देवी देवताओं की नगरी है। वहां पर इस तरह के कुछ लोग अपनी कुंठित सोच के कारण इस तरह तीर्थों पर इस तरह कब्जे की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं आप, ये सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन किसी की आंखों में, पुलिस पे कंप्लेंट करने गए, कहते हैं जांच करेंगे, आंखों को दिखते पर जांच का दबाव देके दबाई जाती है। बात आगे करेंगे उसकी बात, पहले आपको चरण के बाद दिखाते हैं। अभी दिखाया था ना आपको कि चरण के ऊपर वास्तु पूजन का अर्घ लिखा हुआ था, और यहां पर देख लीजिए, अब अर्घ की जगह उसे लाल रंग का पेंट कर दिया गया। अभी राम झरोखा नहीं लिखा है, क्योंकि बवाल मच गया था, शोर मचा था, तो उसके बाद यहां लिखना रह गया। बस
क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ, एक बहुत चिंतनीय बात है। हमारी कमेटियां, चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई आंख मूंद कर बैठी है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार खत्म हो गया है और कहानी कहां से कहां पहुंच रही है। इस बारे में हमने बिहार तीर्थ के मानद मंत्री पराग जैन से बात की, जिसमें काफ़ी लंबा चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा इस बारे में पुलिस को भी कह दिया है, अखबारों में खबर भी दे दी है, आगे दिल्ली में पहुंचा दी है, इतिहास में भी कह दिया गया है। पर यह सब जैन समाज तो कहता रहता है अपने तीर्थ के बारे में, पर तीर्थ को छीनने वाले, उसे बदलने वाले आज भी कुछ चंद लोग इस तरह हैं जो कह के उस आंधी को ले आते हैं जो बाद में सही गलत की बजाय इस तरह गलत करता है। सुनिए जरा पराग जी से क्या बात हुई, सुनिए जरा, चिंतन आप कीजिए, मनन आप कीजिए, सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा जैन समाज के तीर्थ, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। फिर कहते हैं आवाज नहीं उठाएं, आवाज तो उठानी पड़ेगी, जब दिल पे चोट लगती है तो कहीं ना कहीं से आवाज निकल ही जाती है। सुनिए जरा। परसों दिनांक कितनी, 3 दिसंबर परसों रविवार। हाँ, परसों 3 दिसंबर रविवार को मंदार पर्वत पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिसमें से एक पगला बाबा भी करके हैं, जो पहले भी पूर्व में भी 2-3 बार 10 साल पहले, 15 साल पहले और पिछले 3 साल पहले भी उन्होंने उत्पात मचाया था वहाँ पे। उन्होंने भगवान के तप कल्याणक स्थल, जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि भगवान वास्तु स्वामी का तप कल्याणक हुआ, वहाँ पे उन्होंने जितनी भी दीवारों पे बात लिखी हुई थी, मंत्र लिखे हुए थे, भगवान का लिखा हुआ था तप कल्याणक स्थल, उस पर रंग पोत करके और उसको राम झरोखा वर्ड लिख दिया जबरदस्ती, कुछ गुंडागर्दी के बल पे। हम लोगों ने उस पर तत्काल तुरंत उस पर हम लोगों ने एक्शन लेते हुए थाना में FIR दर्ज कराने की कोशिश की। थानेदार ने FIR लेने से इनकार कर दिया, कहा कि पहले जांच करेंगे। तो हम लोगों ने फिर उसको DM को, SP को, SDO को, वहाँ के जो लोकल थे CO, उनको सबको हम लोगों ने थानेदार की शिकायत करते हुए और हम लोगों ने उसको FIR लॉन्च कराने के लिए निवेदन कर दिया है। SDO ने जांच का आदेश भी दे दिया है, थानेदार को डपटा भी उन्होंने और डपट करके के हाई लेवल पर जांच का आदेश भी दे दिया गया है। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रिकॉशनरी उस कॉपी जो हम लोगों ने थाना को दिया है, उसकी कॉपी हम लोगों ने यहाँ पे बिहार सरकार के DGP को भी हम लोगों ने भेज दिया है, गृह मंत्रालय को भी भेजा है और मुख्यमंत्री के पास भी भेज दिया है, ताकि प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से दबाव हो जाए और ये घटना जो हुई है वो पुनः जो पुरानी स्थिति थी उस स्थिति में हो जाए। अभी जब हम गए थे आपके सामने, हम भी गए थे, जब वहाँ दर्शन करके आए सारे, तब भी ऐसे कई लोग आते थे जो हमें तंग कर रहे थे वहाँ पर, चरणों पे भी और यहाँ पर तप स्थली पर भी। तो इसके लिए हमको मजबूत क्या रखना है तरीका, भी वहाँ सामने जो गेट के सामने उन्होंने एक बड़ा फंड दिया, 250 करोड़ का फंड दे दिया वहाँ बनाने के लिए, जहाँ रास्ता ही बंद हो जाएगा हमारे चरण पर जाने का। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपनी जमीन पर अपना मकान बनाने का या मंदिर बनाने का पूरा अधिकार है। जैन संप्रदाय का जो जगह है जहाँ भगवान का मोक्ष कल्याणक स्थल है और एक बाउंड्री वॉल पूरी बड़ी खींची हुई है, वो हम लोगों की जमीन है, वहाँ पे हमको पूरा अधिकार है, हम वहाँ कुछ भी करा सकते हैं। पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने वहाँ 5 कमरा भी बनवाया वो ठीक है आपकी, नहीं, जो जहाँ से हम उचड़ते हैं उसके ऊपर वो 3 फुट की संकरी गली है, बस सड़क रास्ते 3 फुट है मैक्सिमम, वो ये चढ़ना पड़ता है मेन गेट पर। उसी के साथ आप पैदल चढ़ने वाले रास्ते की बात कर रहे हैं। हाँ, पैदल चढ़ने वाले रास्ते की। अब तो 99% लोग रोपवे से ही आते हैं वहाँ। रोपवे से आगे मान लिया हमने, आने की बात अलग है, पर हमारा प्रवेश द्वार जो मुख्य वही प्रवेश द्वार है हमारा। और उसमें उसको हम लोगों ने, जो पैदल रास्ता वाला था, उसको हम लोगों ने अभी बंद कर दिया है उधर से रास्ता को, और प्रमुख रास्ता हम लोगों ने कर दिया है रोपवे के सामने से। मतलब उस रास्ते को छोड़ दिया हमने, वो रास्ता अभी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग ने बंद किया, क्योंकि उसके लिए फिर हमको अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखनी पड़ती, क्योंकि वहां से लोग चप्पल जूता पहन के चढ़ रहे थे, बोतल पानी के लेकर चल रहे थे। तो हम लोगों ने एक एंट्री पॉइंट कर दिया मंदिर का, ताकि हम लोग को अब रोपवे वाला रास्ता रह गया है, है रोपवे वाला रास्ता रह गया है बस। रास्ता वही घूम करके वहां आ सकते हैं आप, जो पैदल चढ़ते हैं उसका रास्ता वहां से भी आने का है, एक रोपवे वाला भी रास्ता है, दोनों रास्ता है। लेकिन वो जो मंदिर का पिछवाड़ा गेट जो था उसको हम लोगों ने बंद कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से, और मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। वस्तु स्थिति अभी वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, जांच के आदेश हो गए हैं, उच्च स्तरीय जांच के आदेश हो गए हैं, और इस तरह की घटना तो होती रहती है, क्योंकि हिंदुओं को ये पता नहीं है कि उनका जो इस पर्वत का समुद्र मंथन किया गया, उसी पर्वत पर जैन लोग कैसे टॉप पर बैठे हुए हैं।
समाज वहाँ पे एक भी नहीं है। हमारे जो कर्मचारी हैं वो 3 या 4 परिवार है, वो भी जैन है। तो वो लोग तो बहुत डरते डरते ऊपर जाते हैं, डरते आते हैं। समाज से अपील मेरी यही है कि वो अपना पूरा सहयोग करें, और तीर्थ पे कम से कम जिसका भी फोन आता है, मैं तो पूछता हूँ सबसे पहले कि आप मंदारगिरी यात्रा कितने बार आए, तो उनका सीधा स्पष्ट जवाब यही होता है कि मैं तो मुझे एक बार भी आने का मौका नहीं मिला। तो समाज से मेरा ये निवेदन है, जैसा आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने भी समाज को तीर्थ जो जहाँ हिंदू ज्यादा है और जहाँ कब्जा होने का डर होता है, वहाँ समाज के यात्री ज्यादा से ज्यादा जाएं, ताकि उनको भी एहसास हो इस बात का। समाज को बताते हुए हमको इस बात की जरूर खुशी है शरद जी कि पिछले 3 साल में हमने जहां तहां से जैसे भी हो, हमने करीब करीब 1 करोड़ रुपए का फंड उस पर्वत के ऊपर और पर्वत के नीचे मंदार के विकास में हमने लगवाया है, कमेटी का समाज के सहयोग लेकर के। और पहले से स्थिति बहुत अच्छी हो गई है मंदार पर्वत की। इसलिए हम लोग का जहाँ जहाँ भी दिक्कत थी वो सब हम लोगों ने ऑब्स्टेकल लगभग पूरा कर लिया है। ये कभी कभी इस तरह की घटना होती रहती है, इसको तो लोग पाना बड़ा मुश्किल है।